गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2025 में जो एग्जाम देने वाले 12th क्लास के बच्चे हैं बिहार बोर्ड की, उनके सिलेबस, एक कंप्लीट सिलेबस बताने के लिए। और मैं आपसे आशा करूंगा कि 2024 में जो स्टूडेंट गलती किए हैं वो 2025 वाले नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जब कॉपी चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको मालूम नहीं था सिलेबस का ही, उनको अपना सिलेबस ही नहीं मिला था, उनको अपने पैटर्न नहीं मिल रहा था कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे बेटा, ठीक है, आखिर बिना मतलब कि इतना क्वेश्चन लिख दिए थे जिसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे 4 मार्क्स का है, आप अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो ये जान लीजिए कि जैसे ये क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, वो 6 नंबर में ABCD करके आता है क्वेश्चन, और EF ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें 3 लिखना होता है, 3 को छोड़ना होता है। उन्होंने क्या किया, आखिर टोटल क्वेश्चन को लिख दिया, तो टोटल क्वेश्चन लिख दिया तो आपका समय भी बर्बाद हुआ। तो इस तरह से, और नंबर मिला आपका उतना ही जितना मिलना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है आपको बहुत परेशान करती है। तो मैं एकदम सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसके बाद मैं बहुत ज्यादा आपको मैं समय दूंगा ग्रामर पे, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा है, आखिर उस पर अगर स्टूडेंट्स जोर दे दे तो आपका ऑब्जेक्टिव 50 में 50 हो जाएगा, और सब्जेक्टिव में भी आपका कम से कम 22 मार्क्स यानी कि 22 नंबर के हो जाएंगे। और देखिए, मैं ये 2024 का पेपर लेकर हूँ, और इसी के हिसाब से मैं बताऊंगा कि जैसे जैसे जिस नंबर पर जो क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, सारा चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए कि हम लोगों के 2025 में जो इंग्लिश होगी, इंग्लिश 2025 की जो इंग्लिश होगी हम लोगों की, ठीक है, वो इंग्लिश हम लोगों की टोटल 2 भागों में बटेगी। और वो 2 भाग में क्या बटेगी, तो उसका नाम होगा पहला सेक्शन ए, और दूसरा जो होगा वो सेक्शन 2 होगा, बी। खूब बढ़िया से समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो 2025 में एग्जाम देना चाहते नहीं, देने वाले हैं, और चाहेंगे नहीं चाहेंगे तब भी तो देना पड़ेगा। तो आपको सेक्शन ए में आपको जो आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव जिसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं, 4 क्वेश्चन, और ये 2 भाग में आता है। एक आता है आपका ग्रामर से, और एक आता है बुक से। याद रखिए, ग्रामर से टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं 60, और बुक से जो टोटल क्वेश्चन रहते हैं 40, यानी कि 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। और दोनों को मिला करके हम लोगों को 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन का देना होता है, 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, यानी कि 50 मार्क्स। माइंड में एकदम सेट कर ली बेटा। हम लोगों का टोटल जो होता है, ठीक है, वो टोटल सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो ग्रामर से 60 होता है, बुक से 40 होता है, 40 क्वेश्चन, और दोनों को मिलकर के 50। तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वह स्टूडेंट जिसका ग्रामर बिल्कुल सही हो, वो 60 में से सिर्फ 50 कर सकता है, तो उसे बुक को टच करने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो 30 इसमें से कर दे, 20 इससे कर ले, तभी उसे टच करने। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको केवल ग्रामर करना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको केवल बुक करना है, चाहे ये भी नहीं है कि 50 इससे करना है, 50 इससे करना है, आपको टोटल 50 क्वेश्चन करना है। लेकिन एक बात है कि अगर 50 के बाद आपने 60 क्वेश्चन कर दिया तो आपको शुरू के 50 क्वेश्चन ही चेक किए जाएंगे, बाद वाले क्वेश्चन नहीं चेक किए जाएंगे। तो ये भी गलतफहमी में आप नहीं रहेंगे, 50 में करना है। तो मैं एक और बात बता रहा हूं कि ग्रामर के लिए जो चैप्टर है, उस चैप्टर को, इसके बाद हम सेक्शन बी बुक में आएंगे। बुक हम लोगों की 2 चलती है,
एक बुक चलती है, बुक में जो दोनों से रहता है, उस बुक का नाम है रेनबो सेकेंड, रेनबो सेकेंड या रेनबो पार्ट 2 कहते हैं। और एक बुक है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो ये दो किताब चलता है, दोनों किताब को मिलकर के 40 नंबर के आते हैं। और ग्रामर में क्या क्या आता है उस ग्रामर पे हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन बी पे आएंगे कि सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं एकदम। अगर ये आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको एक बार लाइक करिए और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्री में आपको फ्री में क्लास पूरा आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जब डम करवा दूंगा तब फिर किताब पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले समझिए कि ग्रामर में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये बात समझ लीजिए। इसके बाद सेक्शन बी पे आएंगे हम, पहले इसको खूब बढ़िया से देख लीजिए बेटा कि हम लोग सेक्शन ए में बात कर रहे हैं, 50 नंबर की बात कर रहे हैं। सेक्शन बी पे अभी हमने स्टेन रखा है, उसको अभी करिए। अब देखिए ग्रामर में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इसको देख लीजिए। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ग्रामर में अधिकतर क्वेश्चन, अब आप समझिए कि अधिकतर क्वेश्चन आपका जो है ग्रामर में, ठीक है, वो प्रोनाउन से आ रहे हैं, प्रोनाउन से। यानी कि सबसे पहला जो हम लोगों को पढ़ना होगा ग्रामर में आपका, वो पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। और पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका कंप्लीट हो जाएगा बेटा, वो 30 नंबर का क्वेश्चन खूब आराम से कर देगा, 30 मार्क्स। क्योंकि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स टोटल क्वेश्चन। अब वो वाला जमाना चला गया कि जब वॉइस से 10 क्वेश्चन आते थे, नरेशन से 10 क्वेश्चन आते थे। अब उससे आप देखिए, इस पेपर मेरे पास है, 2 क्वेश्चन बस आए वॉइस से और 1 क्वेश्चन नरेशन से आए। 2024 का पेपर है, आप देख लीजिएगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो हम लोगों को पढ़ना है प्रोनाउन। प्रोनाउन से मैंने देखा है कि 2 सालों से एटलीस्ट 7 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक आ रहे हैं प्रोनाउन चैप्टर से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले नाउन से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आए हैं नाउन से, तो ये समझिए कि प्रोनाउन हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ाएंगे। और इसके जस्ट बाद, आज की पहला है ना, इसके बाद लगातार बेसिक क्लास आपकी चलते जाएंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा हम लोगों का जो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे। और आप सोचेंगे कि पहले टेंस इसको पढ़ाना चाहिए, तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेटा क्या होता है ना कि इंटर फर्स्ट ईयर में आप टेंस जरूर पढ़े होंगे कहीं भी, चाहे अपने से कुछ जरूर जानते होंगे, लेकिन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन चैप्टर कोई नहीं पढ़ाता है, और वही क्वेश्चन ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैंने सोचा है कि पहले वो पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करेंगे, इसके बाद टेंस। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन टोटल खत्म हो जाएंगे। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। दूसरा आपका टेंस। तीसरा आपका जो है आर्टिकल, आर्टिकल से भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। 4th नंबर आपका जो है, जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, वो है क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। ये ग्रामर के लिए मैं बात कर रहा हूं कि आपका एकदम ये कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे कि 50 आपका हो जाएगा और आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, क्वेश्चन टाइप हो गया। इसके बाद 5th नंबर पे जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो 5th नंबर में हम आपको वॉइस ही पढ़ाएंगे। 6th नंबर पे नरेशन भी पढ़ाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ेंगे। 7th नंबर, जो 7th नंबर है हम लोगों का, इस सेक्शन बी पर हम चर्चा करेंगे किताब और कैसे क्वेश्चन आता है ये भी बताएंगे। लेकिन पहले देख लीजिए, क्योंकि हमको स्टार्ट करना है आपको पहले ग्रामर। और ग्रामर जब स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, तो उस ग्रामर में क्या क्या पढ़ाएंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव एकदम कंफर्म हो जाए। आपके पास बहुत टाइम है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। और जब ये आपका नरेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद टेंस के बाद आर्टिकल,
तो हम लोग मॉडल्स वर्ब भी पढ़ेंगे 7 नंबर्स पे, मॉडल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मॉडल्स वर्ब्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका 8 नंबर पे, ठीक है, वो होगी कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस। क्योंकि इस कंडीशनल सेंटेंस से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इफ लगा करके, अगर मेरे पास, चाहे अगर तुम पंछी होते तो आकाश में उड़ते, इस तरह के सेंटेंस तो इफ लगाकर, ठीक है ना। और 9 नंबर में हम लोग को ग्रामर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हम लोगों को पढ़ना है 9th में, ये ग्रामर के लिए। और 10 नंबर पे पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन। जो बेटा हम लोगों को पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी, हम लोगों को ये स्टडी करना है। टेंस, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इतना अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का कंप्लीट 42 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। अब पूछेंगे कि बाकी तब क्या पढ़ेंगे, क्या बच गया है? तो बाकी जो बच गया है वो बच गया है, देखिए हम लोग को वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग में सिनोनिम्स ये है, 12 में एंटोनिम्स, ये हम लोगों का बच गया है, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज, इसके बाद मिस स्पेल्ड, हम लोगों को आता है मिस स्पेल्ड, यानी कि कौन सा वर्ड मीनिंग गलत है। जैसे, ठीक ना, जैसे एप्पल है तो APPLE होता है, लेकिन उसमें देगा APLE एप्पल, केवल एक सिंगल पी दे देगा। तो इस तरह से हम लोग मिस स्पेल करते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक जो है 15 नंबर पर हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, वो जो होता है हम लोग का बेटा, वो होता है कंबाइन द सेंटेंस। कंबाइन द सेंटेंस, ये भी क्वेश्चन आता है, कंबाइन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को जोड़ना होता है इंग्लिश में, द सेंटेंस, सेंटेंस को जोड़ना होता है। जैसे ये हो जाता है कि वह खेलता है, ही प्लेज, और फिर एक दे देगा कि ही रीड्स, वो पढ़ता है, तो दोनों को जोड़ेंगे कि ही प्लेज एंड ही रीड्स, तो ये जोड़ने के लिए ऑप्शन में ही आता है। हालांकि ऐसा इतना इजी नहीं आता है, लेकिन उसको भी बढ़ाएंगे, कंबाइन द सेंटेंस। और इतना जब हम लोगों के पास हो जाएगा ना बेटा, तो एक आता है क्वेश्चन जो आता है करेक्शन, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका पूरा ग्रामर। और ये ग्रामर के बाद आपको मैं 1 बाय 1 मंथ तक हम ग्रामर पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि 1 मंथ में आपका 50 मार्क्स एकदम कंप्लीट हो जाए। और जिसको ये कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है, उसको 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम श्योर हो जाना चाहिए, किताब पढ़े या ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। इतना करने के बाद वो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेता है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी पे, और सेक्शन बी पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो सेक्शन बी होगा बेटा, उस सेक्शन बी पे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसका पैटर्न कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कहां से क्वेश्चन आता है। सेक्शन बी में भी किताब से भी आता है, ग्रामर से भी आता है, जिसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहेंगे। और हम बता रहे हैं कि 50 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, टोटल 7 क्वेश्चन होता है, जो पहला क्वेश्चन होता है बेटा सब्जेक्टिव में, वो होता है ए से, लेख लिखने के लिए आता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल क्वेश्चन जो होता है ऐसे में 5 होता है, और उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। टोटल क्वेश्चन 5 होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और ये 8 मार्क्स का होता है, यानी कि 8 नंबर का। पहला नंबर क्वेश्चन इसी तरह से आपका आता है।
दूसरा जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, एकदम किताब मेरे पास है, और किताब नहीं मतलब कि आपका 2024 का है, एकदम सीरियल नंबर से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके आता है बेटा एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन, जिसे हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और एक्सप्लेनेशन में देखिए ए बी सी डी करके 4 क्वेश्चन होता है, ए बी सी और डी 4 क्वेश्चन होता है, और ये 4 में से कोई एक लिखना होता है, कोई भी एक, तो यानी कि 4 में से कोई एक लिखेंगे तो आपके 4 मार्क्स के होते हैं, ये आपके 4 मार्क्स के होते हैं। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन, अब ये एक्सप्लेनेशन किससे आता है, तो प्रूफ से आता है, ये हम क्लियर करेंगे आपको, प्रूफ से आता है, ठीक है। और तीसरा नंबर पे आपका पोएट्री से आता है, पोएट्री से एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसमें भी ए बी सी डी करके देता है, यानी कि 4 में से एक आंसर देना होता है, 4 मार्क्स, ये भी होता है। आप खूब अच्छी तरह से देख लीजिए, ये 3 हो गया। इसके बाद 4th नंबर पे क्या आता है, 4th नंबर पे, 4th नंबर पे हम लोगों को या तो लेटर रहता है या एप्लीकेशन रहता है। 4th नंबर पर लेटर या एप्लीकेशन रहता है, और ये हम लोगों का कितने नंबर की आता है, तो 5 नंबर की आता है। तो लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में से कोई एक, यानी मीन 5 मार्क्स का, या तो लेटर लिख सकते हैं नहीं तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। 5th नंबर पे हम लोगों का क्या रहता है, तो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहता है, और ये टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं, तो 10 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं। 10 में 5 रहता है रेनबो सेकंड से, और 5 रहता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, या ये भी हो सकता है कि 6 रहता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, सॉरी 6 रहता है आपका रेनबो सेकंड से, और 4 रहता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, और 10 में से 5 का आंसर देना होता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का, ठीक है। और 6 नंबर जो हम लोगों का क्वेश्चन होता है, यही स्टूडेंट को एकदम में नहीं समझ में आता है। और 6 नंबर जो क्वेश्चन होता है बेटा, वो 6 नंबर क्वेश्चन को 6 में 6 क्वेश्चन रहते हैं, और उस 6 क्वेश्चन में से 3 का आंसर देना होता है। 6 में ए नंबर जो क्वेश्चन रहता है, समरी रहता है, बी में भी समरी रहता है, ठीक है। अब ए में जो समरी रहता है, एकदम सीरियल नंबर से बता रहे हैं, जो ए में समरी रहता है बेटा, वो पोयम का रहता है, पोयम का, और बी में जो रहता है वो प्रोज का रहता है समरी, और ये 3 समरी रहता है, ए बी सी करके 3 रहता है, इसमें से कोई एक लिखना होता है, ए बी सी रहता है, इसमें से कोई एक लिखना रहता है, ये समरी रहता है 6 नंबर पे। और 6 नंबर का ही है, 6 नंबर में ए बी सी, और सी नंबर पे जो रहता है वो रहता है 3 क्वेश्चन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब से रहता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब से रहता है, वो 3 क्वेश्चन, ये भी 3 क्वेश्चन रहता है, ए बी सी, इसमें भी कोई एक लिखना होता है, मान लीजिए सी पे लिखेंगे। डी नंबर पर आता है आपका, ठीक ना, और डी नंबर आपका मैच आता है, मैच, मैच करना होता है, यानी कि लेखक का नाम सबसे पहले पोयम के, डी नंबर पर आता है, देखिए पोयम का नाम रहता है, यानी कि पोयम और पोएट का नाम, पोयम एंड पोएट, इन दोनों को मिलान करने के लिए आता है। ई नंबर पे आपका ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन आता है, ई नंबर पे आपका ट्रांसलेशन आता है, 8 ठो ट्रांसलेशन रहता है, जिसमें से 5 का आंसर देना होता है 5 मार्क्स का, ये भी 5 मार्क्स का होता है, ये भी 5 मार्क्स का होता है, ये भी 5 मार्क्स का होता है। और एफ नंबर जो होता है वो भी मैच होता है, और इस मैच जो होता है प्रोज का होता है, और ये भी 5 मार्क्स का होता है, ये भी 5 मार्क्स का। तो देखिए 5 5 10 5 15, ध्यान दीजिएगा,
5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 30 नंबर का होता है। लेकिन स्टूडेंट नहीं समझता है बेटा, ठीक ना। 2024 में यही गलती स्टूडेंट किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट टोटल आंसर लिख दिया था, ABCDEF पूरा लिख दिया। आप पूरा लिखेंगे तो आंसर आपको 15 ही नंबर मिलेगा। इसमें से 3 का आंसर करना होता है। तो मैं अभी से आपको कह रहा हूं कि आप चाहेंगे तो आप मैथ्स वाला D, ट्रांसलेशन 5 और मैथ्स वाला B ये कर सकते हैं। ये 3 लगातार करेंगे 15 नंबर, यानी कि टोटल इस 30 में से आपको सिर्फ 15 नंबर की जरूरत है, 15 मार्क्स की जरूरत है। इतना ही काम करना है, ठीक है। तो ये समझिए आप, ठीक है। पहले ए से देखिए 8, 4 और लास्ट में जो 7वां नंबर क्वेश्चन है बेटा, 7वां नंबर क्वेश्चन है, वो 7 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों का पड़ेगा, वो 7 में या तो पैसेज आता है, पैसेज, अथवा प्रेसीज आता है, जिसे प्रेसिशन संक्षेपण कहते हैं, प्रेसीज। या तो ये करिए या तो ये करिए, ये 4 मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के। और हमें विश्वास है कि आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे तो 50 नंबर हो जाएंगे। तो मैं अब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, ये ऐसे है, ये भी ग्रामर है, ये ट्रांसलेशन है, ये भी ग्रामर है, और ये पैसेज है, ये भी ग्रामर है, और ये लेटर राइटिंग है, ये भी ग्रामर है। तो 8 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 10, 10, 8, 18, 18, 4, 19, 20, 21, यानी कि 20 मार्क्स, यानी कि 22 नंबर इसमें भी आपको किससे मिलेंगे? ग्रामर से। तो ग्रामर की कितनी बड़ी भूमिका है आप समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक ना, कि कितना बड़ी भूमिका है ग्रामर की। तो अगर ये आपको समझ में आया, ठीक है, मुझे आशा है कि समझ में आएंगे कि इस तरह से। और जो इस तरह से नहीं समझेगा वो बहुत गलती करता है पढ़ने के बावजूद भी। अब मैं लास्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, उसको समझने की कोशिश कर, आपको फ्री। अब देखो, जितने भी आप ज्वाइन किए होंगे, आप बहुत सारे ऐप्स ज्वाइन किए होंगे, ठीक ना, जितने भी लोग पढ़ाते होंगे आपको यूट्यूब पे, उसके लिए आपसे कुछ ना कुछ पैसा लेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं सीक्वेंस में लेकर चलूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं ग्रामर को टच करूंगा। ग्रामर में जब मुझे और आप दोनों लोगों का कॉन्फिडेंस बन जाएगी कि हम लोग एकदम सही चल रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग 50 मार्क्स यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कर लेंगे, तो फिर हम आपकी बुक पे आएंगे, ठीक है। और ये आज हम लोगों की स्टार्टिंग है, और हम लोगों के अब सीक्वेंस में प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो मिलती जाएगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।